लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन धन के गुण की मैं क्या कहूँ इन अवगुण परेत गुण महमत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी महमत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता ज्ञानदाता निज धर्म धाता दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार वचन जो है व्यास के ताको करूं विचार ताको करूं विचार भविष्य पुराण में साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद्घन स्वरूप अनादि अक्षरादित्य श्यामा जी श्रीमद वित्तक साहेब उपस्थित परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय गुरुजी श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय परिवार के सभी धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं साधक साधिकाएं उपस्थित ट्रस्टीगण सभी सुंदर साजी एवं गूगल मीट के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए धनी के प्यारे श्यामा जी के अंगना स्वरूप सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि
सुंदर साजी भक्तवृंद, आप सभी के श्री चरणों में यथायोग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, आज श्रावण महीना का कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, आज के ही दिन से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म संप्रदाय के सिद्धांत अंतर्गत श्रीमद् वित्तक साहिब अर्थात वित्तक चर्चा प्रारंभ हो रहा है। हम यहाँ पर हर वर्ष की तरह इस साल भी वित्तक श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे भी ये श्रावण का महीना है, श्रावण महीना चल रहा है। ये श्रावण महीना 12 महीनों में से इस महीना को पुण्य का महीना कहा जाता है। श्रावण माह पुण्य का माह है। बाकी 11 महीनों में जितना भी भजन भक्ति करते हैं ना, उससे कईयों गुना ज्यादा फल मिलता है श्रावण माह में भजन भक्ति करने से करके। ज्यादातर लोग अभी भजन भक्ति में लगे रहते हैं। जिस तरह से श्रावण के माह में बारिश होती है और पूरा धरती साफ हो जाता है बारिश के कारण, 11 महीनों में जितना भी धूल कचरा जमा हुआ है सब दूर होता है, बहा के चला जाता है। इसी तरह से हमारे अंतस्करण भी, माया में फंसे हुए हम लोगों का अंतस्करण भी 11 महीनों तक माया मोह के बहुत सारे समस्या, टेंशन, विकार, इन सब से बहुत ग्रसित होता है। तो जैसे श्रावण आता है तो हम सब श्रावण के महीने में भजन भक्ति कथा प्रवचन श्रवण करने में लग जाते हैं। और हमारे धर्म संप्रदाय में तो श्रावण आया तो श्रावण महीना को वित्तक महीना करके जाना जाता है। हर जगह, हर स्थान में हर कोई अभी वित्तक के लिए तैयारी है, वक्ता वित्तक करने के लिए तैयार है, सुंदर साथ श्रवण करने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि पूरे साल भर की भक्ति अभी हम करते हैं। साल भर में जो सुना है या नहीं, ज्ञान प्रवचन वाणी जो सुने हैं या नहीं सुने हैं, लेकिन एक महीना हम जरूर श्रवण करते हैं। ऐसा नियम लगाया दिया है कि इस महीना में वित्तक करना ही है, श्रवण करना ही है। इसीलिए हमारा अंतस्करण ऑलरेडी तैयार रहता है। तो हमारे अंतस्करण में भी जितने भी धूल मैल विकार जितने भी है, वो सब इस वाणी चर्चा, परमात्मा के अमृतमय वाणी चर्चा के श्रवण से सब दूर होता चला जाता है और हमारा अंतस्करण पवित्र बन जाता है। जिस तरह से हम अपना मोबाइल को पूरा यूज करते हैं, जब चार्ज खत्म होता है तो थोड़ी देर के लिए चार्ज में डालना पड़ता है और चार्ज होने के बाद फिर मोबाइल अपना काम करता है। इसी तरह से 11 महीने तक हम हमारे अंतस्करण गुण अंग इंद्रियां चित्त वृत्ति माया में इस तरह से लग जाते हैं कि ये एक महीना जिस तरह से मोबाइल चार्ज करते उसी तरह से हमारा अंतस्करण चार्ज होता है। भक्ति के माध्यम से, भाव के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, और हमारा अंतस्करण एकदम शुद्ध हो जाता है कथा सुनने से और सुनाने से। इसीलिए इस महीना को पुण्य का महीना मान करके ही हम भी अभी अपने अंतस्करण को, अपने चित्त वृत्ति को चर्चामय वाणीमय बना रहे हैं। ऐसे तो बहुत पहले से ही हमारे
अभी तो हमारे बीच बहुत सारे शास्त्र हैं, ज्ञान है। शास्त्रों की जब रचना ही नहीं हुई थी, वेद श्रुति के रूप में आया था, सुनाते थे, गुरु के मुख से सुनना पड़ता था ज्ञान। यह सुनने और सुनाने का क्रम पहले से ही चल के आ रहा है। जब शास्त्र की रचना हुई तो वहां पर भी देखना, उसने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया। यह सुनाया हुआ क्रम संवाद ही है। दोनों के बीच में जो संवाद होता है, जो ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान ही शास्त्र बन करके आया हुआ है। हर ज्ञान, हर शास्त्र संवाद से ही तो आया हुआ है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे तो यह सृष्टि बनी ही प्रेम संवाद से बनी हुई है। और यहाँ जितने भी शास्त्र बने हैं, रामचरितमानस में अगर हम देखेंगे तो वहाँ भी संवाद आता है। 3 संवाद है वहाँ। भारद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद वहाँ मिलता है। शिव जी और पार्वती जी का संवाद रामचरितमानस में मिलता है। इसी तरह से काग, भुसुंड जी और गरुड़ जी का संवाद वहाँ पर मिलता है। इसी तरह से अगर हम भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण को देखें तो वहाँ भी सुत जी और सौनकादिक ऋषियों का संवाद मिलता है। सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद मिलता है। इसी तरह से मैत्रेय और विदुर जी का संवाद मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान को अगर हम देखें तो वो भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद है। तो जितने भी ज्ञान आया है, जितने भी शास्त्र आए हैं, शास्त्र की रचना हुई है, ये सब आपस में संवाद से ही आया, सुनने और सुनाने के क्रम से ही आया है। जब धरती में तारतम आया, तारतम भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने देवचंद्र जी महाराज को सुनाया था, ज्ञान दिया था। वही क्रम अनुसार देवचंद्र जी महाराज ने भी 313 को सुनाया ही है, श्रुति के रूप में ही सुनाया है। अब मामती प्राणनाथ जी ने भी ये ज्ञान अपने जमाने में सबको सुनाया। और अपने जमाने में जितने आए 7 चरणे आए, सो तो सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही, पीछे आने वालों के लिए तारतम वाणी के रूप में ये ज्ञान रख दिया है। इसका मतलब ये जितने भी ज्ञान धरती में आए हैं, सुनने सुनाने के क्रम से ही आए हुए हैं। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, सुनियो वाणी सुहागनी, होती जो अकथ अगम, सो बीतक कहूं तुमको, उड़ जासी सब भरम। बीतक कहूं, कहने से, सुनाने से ही भरम उड़ जाता है। तो सोए अनुसार आज तक ये ज्ञान सुनने और सुनाने का क्रम चल रहा है, ये परंपरा चल रहा है। पहले पूर्व काल से ही सुनने सुनाने का क्रम है। तो ये सुनने का क्रम, सुनाने का क्रम क्यों है? कथा क्यों सुनना है? परमात्मा की वाणी क्यों सुननी है? तो इसका एक ही कारण है, हम सब श्रवण करते हैं, एक ही लक्ष्य है। भले हमें पता नहीं है कि हम क्यों सुनते हैं, क्यों श्रवण कर रहे हैं। हम अभी वितक श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो क्यों सुनना है? वितक श्रवण करने के पीछे क्या है, मकसद क्या है, क्यों सुनते हैं? और वितक ही छोड़िए, जितने भी लोग, अभी तक हमने संवाद की बात कही, जो कोई ने भी अपने गुरु के मुख से ज्ञान सुना, सुनने का कारण है, उद्देश्य है कि जो कोई भी अगर आत्म कल्याण करना चाहता है तो ज्ञान सुनना ही है। आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण मतलब अपनी पहचान के लिए, हम कौन है, मैं कौन हूँ, ये जानने के लिए। ये प्रश्न तो अनादिकाल से ही आया है। जब सृष्टि बनी है, सृष्टि उत्पन्न होते ही आदि नारायण भगवान ने अपने आप को जानना चाहा था। आदि नारायण भगवान ने ही अपने आप को जानना चाहा, मैं कौन हूँ। तो ये खोज का क्रम चल रहा है, अभी तक चल रहा है। जितने भी साधक हुए, जो अपने आप को जानना चाहता है, वो कथा सुनने के लिए, वो कथा सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस
इसी क्रम में हम भी बीतक श्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं। सुंदर साथ जी, बीतक कहते हैं, हमें पता है ये एक इतिहास है, हिस्ट्री है, और शास्त्रीय आधार पर अगर कहें तो किसकी इतिहास है, कहेंगे तो ये निष्कलंक बुद्ध अवतार का इतिहास है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र धरती पे आए हैं, उनका इतिहास है रामायण। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उनका इतिहास है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसी तरह से कलयुग में आने वाले निष्कलंक बुद्ध अवतार का इतिहास है ये बीतक। शास्त्रीय आधार पर देखेंगे तो और नजदीक से बीतक के अंदर और गहराई से प्रवेश करके देखेंगे तो ये स्वयं हमारी अपनी बीतक है, ब्रह्म सृष्टियों की बीतक है, जिनके लिए ये सुंदर खेल बना है, सृष्टि की रचना हुई है, उनकी अपनी ही बीतक है। इसीलिए ये हम आज से अपनी बीतक श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। हर जगह आज के दिन से बीतक चल रहा है। पहले हर मंदिरों में, हर सत्संग भवनों में, जहाँ कहीं भी सुंदर साथ है, 2-4 घर, वहाँ बीतक सुनने का क्रम होता था। खैर 2 साल, पिछले साल और इस साल समय अनुसार हम सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह से वक्ता लोग बीतक चर्चा कर रहे हैं। हम अपने घर में बैठे श्रवण कर रहे हैं। अभी माहौल ही ऐसा है। तो सुंदर शाह जी, आज से हम स्वामी श्री लालदास महाराज जी द्वारा विरचित बीतक श्रवण करते हैं। ऐसे तो हमारे में बहुत सारे बीतक हैं, लेकिन इन सब बीतकों में से लालदास महाराज जी का बीतक ही प्रमुख माना जाता है। इसलिए हम लालदास महाराज जी का बीतक लेकर के बैठे हैं। सबको विदित है कि लालदास महाराज जी ने ठीक आज के ही दिन से बीतक लिखना प्रारंभ किया था। विक्रम संवत 1751 में जब मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी सुरता को धाम लौटा रहे थे, तो 1 साल पूर्व ही विक्रम संवत 1750 में ही प्राणनाथ जी ने सब सुंदर साथ को सूचना दिया कि धाम लौटने का समय हुआ है, मेरी सुरता लौट गई है। अब सुंदर शाह जी, आप जो कोई भी मेरे साथ अपने घर लौटना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, और जिन सुंदर साथ को अभी खेल देखने की इच्छा बाकी है वो रह कर के खेल देख सकते हैं। 1 साल पहले से ही आह्वान किया और कितने सुंदर साथ घर लौटने के लिए, धाम जाने के लिए तैयार हुए हैं और कितने सुंदर साथ खेल देखने के लिए रहे हैं। उनमें से एक लालदास महाराज जी है जो धाम लौटने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन मामती प्राणनाथ जी ने लालदास महाराज जी को एक जिम्मेदारी दी थी कि लालदास जी, जितने भी पीछे आने वाले, भविष्य में आने वाले सुंदर साथ है, उनके लिए तुम बीतक लिखो। मेरी जीवनी, सदगुरु महाराज जी की जीवनी, ये बीतक लिखो। पीछे आने वाले सुंदर साथ इस बीतक को देखेंगे और हमारी जीवनी देखेंगे तो लालदास महाराज कहते हैं कि मैं आपके साथ विक्रम संवत 1729 से तो काया और छाया की भांति ही चल रहा था, लेकिन उससे पहले की कथा में, वो कहानी सदगुरु के जमाने की कथा में कैसे लिखूं? तो प्राणनाथ जी कहते हैं, लालदास मेरा आशीर्वाद है, तुम तो केवल एक माध्यम हो, लिखने वाला मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारे अंदर आकर के लिखता हूँ, तुम केवल माध्यम बन करके बैठो। तब जाकर के लालदास महाराज जी बीतक लिखते हैं तो उनका भाव है कि बीतक लिखने वाली मेरे अंदर आकर के स्वयं मामती प्राणनाथ जी ही बीतक लिखते रहे हैं।
इसीलिए वितक में हर प्रकरण के अंत में श्री महामती के साथ जी ऐसा मिलता है। ये कहने वाले प्राणनाथ जी ने ही कहा है, ऐसा भाव है, इसीलिए लालदास महाराज जी का वितक प्रमुख माना जाता है, मेन माना जाता है। और लालदास महाराज जी की स्वयं ही उनको ही महामती टाइटल मिला था कि उन्होंने एक ही चौपाई में 8 सागर का वर्णन किया था, 8 सागर का नाम बताया था, इसीलिए उनका भी टाइटल मिला था। इसीलिए वितक के अंत में, प्रकरण के अंतिम चौपाई में महामती छाप हमें मिलता है। तो विक्रम संवत 1751 श्रावण कृष्ण तृतीया तिथि के दिन में ही प्राणनाथ जी की सुरता धाम लौट गई, सुरता फिर गई है। तो प्राणनाथ जी ने अब मौन धारण कर लिया है, समाधि में प्राणनाथ जी जा रहे हैं। तो उसी समय में अब सुंदर साध कितना धाम जाना चाहते हैं, वो धाम गए हैं, बहुत सारे सुंदर साध धाम गए हैं जिनका नाम वितक में मिलता है। तो तृतीया तिथि चल रही थी, तो तृतीया तिथि के रात्रि के समय, रात्रि का पिछले घड़ी जब चल रही थी, रात्रि में 14 घड़ी समय व्यतीत हो गया, केवल 2 घड़ी बाकी था तृतीया तिथि का, और चौथ लगने वाली थी। चौथ तिथि प्रारंभ होने में 2 घड़ी समय बाकी था। कालिदास महाराज जी कहते हैं, तीज भई रात घड़ी 14 लो, उपरांत चौथ भई जब 2 घड़ी रात बाकी रही, समय अंतर ध्यान की तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीज तिथि 14 घड़ी रात व्यतीत होने के बाद 2 घड़ी रात बाकी थी चौथ लगने के लिए। उस समय में महामती प्राणनाथ जी ने अपनी इह लीला पूर्ण की, पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया, और चौथ तिथि दिन भर सुंदर साथ के दर्शन के लिए प्राणनाथ जी को रखा गया। सब सुंदर साथ उपवास रहे, विरह गायन करते रहे, और पंचमी तिथि के दिन, आज के ही दिन सुबह 9 बजे अब प्राणनाथ जी को घूमट जी में समाधि दी जाती है। और उसके बाद प्राणनाथ जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए लालदास महाराज जी अब वितक लिखने के लिए बैठ जाते हैं। पंचमी तिथि के दिन से ही वितक लिखना प्रारंभ किया, और दिन भर वितक लिखते हैं, और रात को जो भी सुंदर साथ बाकी थे उनको वितक सुनाते हैं। ऐसे दिन भर लिखना, रात को सुनाना करते करते 1 माह तक लालदास महाराज जी ने ये वितक लिखने और सुनाने का क्रम जारी रखा। 1 महीना तक लिखने के बाद वितक पूर्ण होता है। जन्माष्टमी का समय आता है तो वितक पूर्ण करके घुमट जी में ले जाके प्राणनाथ जी के शरण में रख करके प्राणनाथ जी को साष्टांग दंडवत करते हैं। तो लालदास महाराज जी भी अपने घर लौट जाते हैं, धाम प्रस्थान करते हैं। तो जिन दिनों में लालदास महाराज जी ने वितक लिखा, उन्हीं दिनों में हम वितक श्रवण करते हैं। हम भी 1 महीना तक वितक श्रवण करते हैं। जिस समय से लालदास महाराज जी ने वितक सुनाना प्रारंभ किया, दिन भर लिखना और शाम को सुनाना, तो उसी समय से ये सुनाने का क्रम चल रहा है। सुंदर शाह जी विक्रम संवत 1751 से ये वितक सुनने और सुनाने का क्रम चल रहा है, आज तक भी चल रहा है और ये भविष्य में भी चलता ही रहता है। सोई अनुरूप हम भी श्रावण के कृष्ण पंचमी तिथि से वितक श्रवण करना प्रारंभ करते हैं और भदौ कृष्ण जन्माष्टमी तक ये क्रम चलता ही रहता है। इसीलिए लालदास महाराज जी ने जो वितक लिखी है वो आंखों देखी हाल है। उन्होंने अनुभव किया है, एक घटना का अनुभव किया है, और जब लिखते हैं वहीं होकर के प्रत्यक्ष खड़े होकर के वितक लिखते हैं। और बाकी उसके बाद जितने भी वितक, जितने भी रचना हुई है, ये
उसके बाद की रचना है। लालदास महाराज जी के बीतक को आधार मान करके ही बाकी बीतक की रचना हुई है। इसीलिए सभी बीतकों में से लालदास महाराज जी का बीतक ही प्रमुख माना जाता है। इसीलिए हम लालदास महाराज जी का बीतक श्रवण करते हैं। अब बात ये आई है, हर साल हम बीतक श्रवण करते हैं, तो बीतक क्यों सुनना है? बीतक श्रवण करने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हम क्यों सुनते हैं, बीतक हमें क्या देता है, थोड़ा हम चिंतन करें। हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत अंतर्गत 4 सब्जेक्ट है, विराट, वृत्ति, बीतक और वाणी। विराट हमें लक्ष्य देता है, वो लक्ष्य में हमें रमाने का, चितौनी कराने का काम वृत्ति अर्थात चर्चनी कराता है। तो अब रहा बीतक, ये बीतक हमारा हृदय परिवर्तन कराता है। इसलिए ये बीतक का महीना हृदय परिवर्तन करने का महीना है। हर साल बीतक श्रवण करते हैं, कम से कम 1 महीना तो हमारा हृदय बहुत परिवर्तन होता है। फिर धीरे धीरे संसार का रंग लग जाता है। ये तो धरती का गुण ही है, गुण ही ऐसा है। बारिश जितने भी पवित्र हो, आसमान से गिरते समय, बारिश होते समय एक एक बूंद इतने पवित्र होते हैं, लेकिन जैसे ही धरती छूते ही दूषित हो जाते हैं। इसी तरह से ब्रह्म आत्माएं दिव्य धाम की प्रेम में आत्मा है, पवित्र तो है, लेकिन फिर भी धरती में आई है तो धरती का गुण तो लगता ही है। संसार में है, गृहस्थ जीवन में है, माया मोह ये सब के अंदर हम हैं, तो थोड़ा बहुत असर तो आ ही जाता है। फिर भी बीतक श्रवण करने से ब्रह्मात्माओं का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन इन द सेंस, किस प्रकार का परिवर्तन? हृदय द्रवीभूत हो जाता है, कोमल हो जाता है, नरम बन जाता है। कैसे? जब हम सद्गुरु महाराज की जीवन श्रवण करते हैं, सद्गुरु ने किया हुआ कष्ट, जो कष्ट मिला, जो साधना किए, जो दुख उठाए हैं, 40 साल तक जितना मेहनत किया है, वो एक एक घटना को हम गहराई से श्रवण करके सद्गुरु के साथ साथ चलते हैं, तो सद्गुरु का वो दुख, वो दर्द, सद्गुरु की वो साधना, सद्गुरु का वो कष्ट देख करके लगता है धन्य सद्गुरु, आपने इतना कष्ट किया, इतना दुख उठाया, तब जाकर के हमें आराम से इतना महान तारतम ज्ञान मिला हुआ है। अगर ये तारतम हमें नहीं मिलता, आपने इतना कष्ट करके, इतना खोज करके अगर तारतम धरती में नहीं लाया होता, तो अभी तक हम भटक रहे होते, न कोई लक्ष्य मिलता है, न आत्मा का पहचान मिलता है, न अपना घर का पहचान मिलता था, हम कहाँ भटके रहे होते। इसलिए धन्य सद्गुरु, सद्गुरु का मेहनत देख करके हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जिस तरह से अपने पूरे जीवन में कष्ट उठाए हैं, सुंदर साथ के जागने के लिए, सुंदर साथ को जगाने के लिए, सुंदर साथ को लक्ष्य पकड़ाने के लिए, अपना घर का ज्ञान देने के लिए जो भी कष्ट उठाया है, जो भी दुख उठाया है, वो सब देखते देखते हम प्राणनाथ जी के साथ साथ चलते हैं। प्राणनाथ जी के भाव को समझ करके, प्राणनाथ जी के हृदय के अंदर जो भाव है, जो सोच है, जो विचार है, उसको देख करके हम चलते हैं, तो हमारा हृदय तो परिवर्तन होता ही है। हमारा हृदय कोमल बन जाता है, द्रवीभूत बन जाता है। जब हृदय कोमल बन जाता है ना सुंदर सा जी, तब वहां पर अविज्ञान भी असर करता है। हृदय ही कठोर है, हृदय ही एकदम कड़क है, तो वहां कोई भी वचन, कोई भी बात, परमात्मा की वाणी घुसती नहीं है, उसके अंदर जाती नहीं है। जिस तरह से एक कठोर पत्थर अर्थात एक दीवार में हम छोटे छोटे पत्थर जो कंकड़ होते हैं, वो दीवार में हम अगर फेंकें तो वो दीवार कड़क होने के कारण वापस आ जाता है। लेकिन उन्हीं पत्थरों को, उन्हीं कंकड़ों को अगर एक मक्खन में
अगर वो मारे तो वो वहीं चुप जाता है। इसी तरह से हमारा हृदय भी बीतक श्रवण करने से, सद्गुरु महाराज जी मामावती प्राणनाथ जी की जीवनी को श्रवण करने से, देखने से हमारा हृदय भी इतना कोमल बन जाता है। तो कोमल हृदय में जितने भी हम तारतम की वाणी, धनी की वाणी, वितक की वाणी जो भी श्रवण करते हैं, हमारे हृदय अंदर चुप जाता है, बैठ जाता है। वो वाणी अब हमें असर करने लग जाता है। इसीलिए ये बीतक हमारा हृदय परिवर्तन करा देता है। इतना ही नहीं, बीतक श्रवण करने से क्या होता है? बीतक श्रवण करने से हमें संसार में जीने की कला मिलती है। हम जीने की कला सीख जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, संकट आता है, संघर्षमय जीवन होता है। ऐसे कठिन परिस्थिति में हम कैसे जिए? कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जितने भी समस्याएं हैं सब मेरे ही जीवन में आया है। हमें ऐसा भी लगता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम घबरा जाते हैं, हम भटक जाते हैं। हमें सही रास्ता दिखाने वाला अगर कोई नहीं मिला तो हम गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। इसीलिए बीतक श्रवण करने से कैसे जीवन में जिए? हम कैसे जी सकते हैं? डाटा ऑफ हुआ तो हो जाएगा ना? वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। वाईफाई छूते रहिए ना थोड़ी देर। तो डाटा ऑन ऑफ मत करिए। डाटा भी खुला रहे, वाईफाई भी खुला रहे। वाईफाई नहीं देगी। अब वो क्या होगा? कनेक्ट करना पड़ेगा मैसेंजर में। उसमें लाइट जा रही है। मोबाइल तो फोन पर से बाहर तो बीतक से हमें जीने की कला मिलती है। हम कैसे जिए ये कला बीतक सिखाती है। समस्या ही समस्या में उलझे हुए हम, जब भी कोई समस्याएं आती है तो याद करें सद्गुरु महाराज को, याद करें मामावती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को, क्योंकि ये हमारा जीवन है। जीवन में तो कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, ये तो चलता ही रहता है। सुख और दुख तो ये जीवन का नियम ही है। हम भजन भी गाते हैं ना, सुख आते हैं दुख जाते हैं, दुख आते हैं सुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख जाते हैं, दुख आते हैं सुख जाते हैं। इन
अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख जाते हैं, दुख आते हैं, सुख जाते हैं। ये तो हमारा जीवन का नियम ही है। कुछ समय सुख आया, फिर तुरंत बाद दुख आता है। तो दुख आते समय ऐसा लगता है कि सारा दुख मुझे ही आया है, मेरे ऊपर ही है। फिर कुछ समय बाद सुख आता है। ये तो जीवन में चलता ही रहता है। सुख में तो कोई बात नहीं, हम हंस हंस के जी लेते हैं। लेकिन जब दुख आता है, दुखदाई घड़ी आती है, तो उस समय में जीना बहुत मुश्किल होता है। उस समय में उस समस्या का समाधान करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा चेहरा मुरझाया हुआ ही रहता है, हमेशा दुखी रहते हैं। दूसरों को देखते हैं, ऐसा लगता है कि देखो इसको कितना सुख है और सारा दुख मुझे ही होता है। हम हंसना भी भूल जाते हैं, हमेशा दुखी दुख, हमेशा टेंशन ही टेंशन रहता है। लेकिन वास्तव में एक मुस्कुराहट का सही अर्थ बस एक बच्चा बता सकता है, एक छोटा बच्चा ही बता सकता है। बड़े लोगों की मुस्कुराहट में काफी अर्थ हुआ करते हैं। अनुकूलता में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जो प्रतिकूलता में भी मुस्कुराना सीख जाता है वह धरती का सबसे सुखी इंसान बन जाता है। प्रतिकूलता में, विपरीत परिस्थिति में भी अगर हम मुस्कुराना सीखें तो हमारे से सुखी संसार में कोई भी नहीं होता है। लेकिन मुस्कुराएं कैसे? जब प्रतिकूल समय आता है तो मुस्कुराएं कैसे? ये तो होता नहीं ना, ये तो बनता नहीं ना। उसके लिए एक ही उपाय है, उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हर एक काम परमात्मा की मर्जी से होता है। हर कार्य के पीछे परमात्मा है, उनकी मर्जी से ही हर कार्य होता है। अगर ऐसा हम स्वीकार कर सकें, इतना ज्ञान हमें हो, ज्ञान होते हुए भी हम स्वीकार नहीं सकते हैं, इतना विश्वास हो हमें कि हर कार्य के पीछे परमात्मा है, परमात्मा ने ही कराया है और परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। भले अभी हमें पता नहीं है वो क्या है, हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में जाकर के उसका परिणाम निकलता है कि वो अच्छा के लिए ही परमात्मा ने किया था। इतना हम परमात्मा पर भरोसा कर पाते, विश्वास कर पाते, तो हम जीवन में कभी दुखी नहीं होते हैं, कभी हमारे जीवन में दुख नहीं आता है। ये हमें बीत तक ही सिखाता है। जब हम दुखी होते हैं, भयभीत होते हैं, घबराते हैं, भटक जाते हैं, उस समय तुरंत याद करना महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को, तुरंत याद करना सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जी को। क्या उन लोगों के जीवन में दुख नहीं आया था? जितने भी धरती में महापुरुष हुए हैं, उन्होंने बहुत दुख झेला है। हम उनकी ही पूजा करते हैं जिन्होंने बहुत दुख उठाया है जीवन में, जो दुखमय परिस्थिति से गुजरते गुजरते जाकर के महान बने हुए हैं, उनकी तो हम पूजा करते हैं ना। देवचंद्र जी से लेकर के सद्गुरु बनने तक में कितना दुख उठाया, कितनी क्रांति है। एक मेहराज ठाकुर से लेकर के महामती प्राणनाथ जी बनने तक में कितना संघर्ष किया है, कितना दुख उठाया है। कीचड़ से निकल करके वो कमल जब खिल जाता है, खिलने के बाद ही उसका सुगंध आता है, लेकिन कीचड़ तो हम देखते ही नहीं है ना। जब खिल जाता है कमल, उसके ऊपर कीचड़ नहीं होता है, भले कीचड़ से ही निकला हो। ऐसे ही दुखदाई परिस्थिति से गुजरते गुजरते जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब सारा दुख सुख वो छूट जाता है। जब भी जीवन में दुख आता है, तुरंत याद करें कि ऐसी परिस्थिति में प्राणनाथ जी उस दुख से कैसे निकले, प्राणनाथ जी ने क्या किया।
अगर बीतक श्रवण करते हैं, बीतक अध्ययन करते हैं, तो हर घटना में, जीवन के एक एक घटना में, एक एक घड़ी में हम प्राणनाथ जी को याद करते हैं तो सारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। इसीलिए बीतक हमें जीने की कला सिखाता है। बीतक अध्ययन से, बीतक श्रवण से जीवन में हम कैसे, किस ढंग से जिए तो जीवन आनंदमय बनता है, ये कला सीखने को मिलती है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम बीतक में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है, प्रथम दिवस है। हम बीतक में प्रवेश करते हैं। लालदास महाराज जी जिनको निष्कलंक बुद्ध अवतार की बीतक लिखनी है, जिसको ब्रह्म सृष्टियों की बीतक लिखनी है, सदगुरु प्राणनाथ जी की बीतक लिखनी है, तो लालदास महाराज जी प्रारंभ करते हैं। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, बचन जो है व्यास के ताको करो विचार। अब प्रारंभ करते हैं भविष्य पुराण से। बीतक लिखनी है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जी के, प्राणनाथ जी की, ब्रह्म सृष्टियों की, लेकिन लालदास महाराज जी भविष्य पुराण से प्रारंभ कर रहे हैं। क्यों भविष्य पुराण से प्रारंभ कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बात है, बिना पुराण प्रकाश न होवे, शास्त्र बिना कौन माने। शास्त्र के प्रमाण दिए बगैर जो कोई भी बात सुनाए वो कोई मानने वाला नहीं, वो स्वीकार्य नहीं होता है। इसीलिए जो बीतक लिखने जा रहे हैं ना, इसके लिए जिन महापुरुषों के विषय में बीतक लिखने जा रहे हैं, उनके लिए शास्त्रों में क्या प्रमाण है ये दर्शा रहे हैं। भविष्य पुराण वेद व्यास जी महाराज द्वारा रचित शास्त्र हैं। उनमें से पुराण, जिन पुराणों में 18 पुराणों का नाम आ जाता है, बहुत सारे पुराण है, उपपुराण भी है, विशेष 18 पुराण माना जाता है। म द्वयम भ द्वयम चैव व त्रयम व चतुष्टयम अनापकुस्कलिंगानि पुराणानि पृथक पृथक। इस प्रकार से अलग अलग पुराणों का वर्णन आता है। म द्वयम, म से 2 पुराण, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। द्वयम, भ से 2 पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। त्रयम, ब से 3 पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। चतुष्टयम, व से 4 पुराण आ जाता है, वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण। इस तरह से इस पूरा श्लोक में 18 पुराण के विषय में बताया है। अनापकुस्कलिंगानि, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण। पुराणानि पृथक पृथक, अलग अलग ऐसे 18 पुराण है। तो उन पुराणों में से भविष्य पुराण, जिसमें भविष्य में होने वाली बात दर्शाई गई है, जिसमें वाणी कही गई है। तो भविष्य पुराण का प्रमाण क्यों दे रहे हैं यहाँ पर लालदास महाराज जी कि भविष्य पुराण में भविष्य की बात रखी गई है कि सत्य युग में कितने राजा होंगे, त्रेता में कितने होंगे, द्वापर में कितने होंगे और कली में कितने होंगे। अब कहूँ 20 कली युग के, 19 के द्वापर, 29 त्रेता के, कहे 17 सतयुग पर। सत्य युग में 17 राजा हुए हैं, उनका नाम दिया गया है यहाँ पर। और 17 राजा सतयुग में, एक कहो राजा कृत राजा हुए हैं, उसके बाद कृतदत्त हुए हैं। इस तरह से 17 राजा का नाम दिया है। इसी तरह से त्रेता युग में 19 राजा हुए हैं और द्वापर में 19 राजा हुए हैं और कलियुग में 20 राजा हुए हैं। तो भविष्य पुराण में वेद व्यास ने ये बात रखी हुई है कि जब कलियुग का 20वां राजा औरंगजेब बादशाह धरती पर राज करेगा, उस समय में पाप और अत्याचार इतना बढ़ेगा कि जब औरंगजेब राज करता है, उसी समय कलियुग में धरती में निष्कलंक बुद्ध अवतार जाहिर होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बात भविष्य पुराण में वेद व्यास ने रख दिया है।
बताया है। जब हिंदू मुसलमान का बहुत द्वंद्व चलता है, एक आपस में बहुत विरोध होता है, पहले से ही धरती का नियम है, जब पाप बढ़ता जाता है तो धरती को वो पाप का बोझ सहन करना मुश्किल होता है, तो भगवान अवतार धारण करते हैं। ये नियम तो चलता ही आ रहा है। तो जब निष्कलंक बुद्ध अवतार जाहिर होंगे, इस समय में भी ऐसा ही पाप बढ़ता है। परस्पर विरोध अवरंगारण्य भेवगधा, एक आपस में बहुत विरोध होता है, प्रचंड अग्नि से ये धरती तप उठेगी। ऐसे परिस्थिति में तदाय सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः पर भारते च इंदिरायां च बुद्ध आविर्भविष्यति। उस समय में सच्चिदानंद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अपना सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान लेकर के इंदिरा सखी बुद्ध अवतार का रूप ग्रहण करके धरती में आएंगे। ऐसी भविष्यवाणी भविष्य पुराण उत्तराखंड में मिलता है। इसीलिए लालदास महाराज जी यहाँ भविष्य पुराण की बात रख रहे हैं। अनुलोम विलोमम च परस्परम विग्रहो भवेत्। हिंदू मुसलमान अनुलोम विलोम, हिंदू मुसलमान परस्पर में जब संग्रह करते हैं, एकदम संघर्ष करते हैं, द्वंद्व होता है, तो उसको शांत करने के लिए बुद्ध च अवतरिष्यति कल की भवर्ति दुःखहा चित्रकूट बने रम्ये विजयाभिनंदो भवेत्। उस समय में चित्रकूट के रमणीय वन प्रदेश में विजयाभिनंद रूप से स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे और वो इस द्वंद्व को शांत करेंगे, भव दुख के नाश का उपाय बताएंगे। ऐसी ऐसी भविष्यवाणी भविष्य पुराण में रखा गया है। तो यहाँ पर लालदास महाराज जी उन्हीं बातों को पुष्टि देने के लिए भविष्य पुराण का साक्षी रख रहे हैं। ता ऊपर औरंगजेब एक कलिजुग के नाम आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी सिठाम। कलयुग के राजाओं का नाम लिखते लिखते जब 20वां राजा औरंगजेब आएगा, ता ऊपर औरंगजेब एक कलियुग के नाम, एक कलयुग के राजा है। जब औरंगजेब आएगा, अब आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी सिठाम। अब निष्कलंक बुद्ध अवतार धरती में जाहिर होंगे। औरंगजेब राज जब करता है तो निष्कलंक बुद्ध अवतार आएंगे। ये बात भविष्य पुराण में है, भविष्यवाणी की गई है। इसीलिए भविष्य पुराण का साक्षी दे करके अब वो निष्कलंक बुद्ध अवतार की बीतक लालदास महाराज जी लिखते हैं। वो बीतक लिखने के लिए निष्कलंक बुद्ध अवतार का बीतक है ये दर्शाने के लिए क्या प्रमाण है करके अगर ये शंका आती है तो प्रमाण भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण ने बताया है ऐसी ऐसी कठिन परिस्थिति में विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध अवतार आएंगे। तो ये समय है, तो आ गए हैं उनकी बीतक। अब आगे लालदास महाराज जी लिखने जा रहे हैं। श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्त धरा। अब कहते हैं लालदास महाराज जी, हे सुंदर सा जी, शास्त्र कहे यूं कर। शास्त्र ने इस तरह से कहा है, इस तरह से बताया है क्या औरंगजेब राज करेगा तो अवतार होएगा निष्कलंक बुद्ध अवतार। ये बात शास्त्रों ने बताया है, इस तरह से कहा है। अब मैं ये वितक लिखने जा रहा हूँ। अब आगे अपनी वितक, मैं अपनी वितक लिखने जा रहा हूँ। हमारी अपनी वितक, कोई दूसरों की वितक नहीं है। ये हमारी अपनी वितक है। हम जब पुराणों का कथा सुनते हैं, पुराणों की बात सुनते हैं तो दूसरों की बात सुनते हैं, इसीलिए कथा कहते हैं। वितक को चर्चा, तारतम वाणी की चर्चा कहते हैं और पुराणों की कथा कहते हैं। फर्क यही है, जहाँ अपनी बात होती है ना,
हम स्वयं अपनी बात करते हैं ना, उसको चर्चा कहते हैं। जब दूसरों की बात आती है ना, वो कथा है। जब हम छोटे थे, बचपन में हमें कथा सुनाए जाते थे। इसमें एक कोई राजा था और राजा की कोई रानी थी, ऐसे ऐसे करके दूसरों की कहानी सुनाई जाती थी। तो हम बहुत ध्यान से सुनते थे, मजा आता है दूसरों की कहानी सुनने में। अभी भी नींद आई ना, सुनते सुनते नींद अगर आई तो कोई दूसरों की कथा कहानी कोई दृष्टांत लाया तो नींद भाग जाती है और वही याद भी रहता है। लेकिन जब अपनी बात कहते हैं ना, याद भी नहीं रहता है। ये बीतक अपनी बीतक है, इसलिए इसको चर्चा करके कहते हैं। लालदास महाराज जी कहते हैं आगे अपनी बीतक, ये हमारी अपनी बीतक है। अब मैंने शास्त्रों का प्रमाण रख दिया है, शास्त्रों ने जो बात कहा है वो मैंने रख दिया है। अब आगे जा करके मैं अपनी बीतक बताने जा रहा हूँ। सुंदर सा जी, सो लीजिए चित्त धर, उसको चित्त में धारण करना। अब ये कोई कहानी नहीं है, कथा नहीं है, पुराण नहीं है, ये हमारी अपनी बात है, हमारे बीच में बीती हुई ये हमारी अपनी बात है करके अब लालदास महाराज जी दूसरा प्रकरण से अपनी बात लिखने जा रहे हैं। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजुर्ग। अब धनी की जैसी आज्ञा है वो बात श्रेष्ठ है, धनी की आज्ञा वो मुजीब। अब मैं बीतक शुरू करता हूँ। बीतक कहाँ से? मूल मिलावे की बीतक, हमारा बीतक वहां से शुरू होता है। बीतक कब से शुरू होता है? बीतक में किसकी बीतक है? कहानी कब से शुरू होती है? तो हम कहते हैं सदगुरु महाराज से शुरू होता है। आज से लगभग 4-4.5 साल पूर्व से हमारा बीतक शुरू होता है। लेकिन नहीं सुंदर सा जी, ध्यान देना, हमारा बीतक तो मूल मिलावा से ही शुरू होता है। कब की बीतक है ये? कब से शुरू हो रहा है ये? जब सृष्टि कुछ बना ही नहीं, सृष्टि की रचना हुई ही नहीं थी, तब से पहले ही, तब से पूर्व की ही बीतक लिख रहे हैं। फिर के मूल मिलावे की बीतक, अब मैं मूल मिलावे की बीतक लिखने जा रहा हूँ। ये कब की है? कोई पूछे विक्रम संवत, ईस्वी सन या कब की है ये? कितना साल हुआ करके अगर पूछे तो अब हम बताते हैं, स्वयं महामती प्राणनाथ जी बताते हैं ये बीतक कब की है। ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती। आपा बीती, हमारे बीच में बीती हुई बात, हमारी बीतक, हमारा इतिहास उस दिन का। कब का? जब निराकार ही उत्पन्न नहीं हुआ था, निरंजन ही नहीं था, ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना ईश्वर, ईश्वर की ही उत्पत्ति नहीं हुई थी। ना मूल प्रकृति, ना मूल प्रकृति की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। पंचविचार समष्टि भी नहीं बना, इच्छा शक्ति भी पैदा नहीं हुई थी। इसका मतलब ये सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुआ। ये पूरा जितना भी ब्रह्मांड है जिसको हम संसार कहते हैं, संसार की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उससे पहले से ही हमारी बीतक है। जब नहीं कछु पैदा हुआ, जिमी या आसमान, ना कछु चौदे तबकों फिरस्ते दूनी जहान। जमीन आसमान कुछ भी पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले की बीतक अब लालदास महाराज जी लिखने शुरू कर रहे हैं। तो सृष्टि ही नहीं बनी थी, स्वयं नारायण भगवान निराकार निरंजन, जो निराकार ब्रह्म कहते हैं, वो भी प्रकट नहीं हुए थे, उनकी भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। कुछ था क्या? थोड़ी होता है, कुछ भी नहीं था, ये भी बता सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी बताया, प्रमाण दिया है, सांकेतिक रूप में बताया है। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्र सुरपति रमरा, ना सूरा नैव पृथिवी, नापो नाग्निर्न वायु, न च गगनतलं, नो दिशो नैव कालः, नो वेदा नैव यज्ञ, न च रविशशिनो, नो विधिर्नो विकल्प,
सज्योतिर्सत्यमेकं जयति तत्पदं सच्चिदानंद मूर्ते। बताया है ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुरपति रमरा कोई भी पैदा नहीं हुए थे, ना सूर्य नहीं वो पृथ्वी, ना आकाश न पृथ्वी, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था। ना 5 तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्व की भी उत्पन्न नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था धरती में। उस समय में भी कुछ तो था, क्या था? सज्योतिर्सत्यमेकं जयति तत्पदं सच्चिदानंद मूर्ते। उस समय में एक सत परब्रह्म परमात्मा थे, सच्चिद आनंद सच्चिदानंद वो परब्रह्म परमात्मा थे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यदिये तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो श्री कृष्ण, वो सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, वो अक्षरातीत सच्चिदानंद गुण युक्त अक्षरातीत श्री कृष्ण, जिनको परब्रह्म परमात्मा सज्योतिर परब्रह्म परमात्मा अपने धाम में थे। परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम, सर्व शास्त्र सुनिश्चित, संपूर्ण शास्त्रों ने निश्चित किया है वो परब्रह्म परमात्मा थे। वो परब्रह्म परमात्मा अपने परम धाम में विराजमान थे। वो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंदमय परमात्मा है, तो उनका धाम भी सच्चिदानंदमय है। तो वहां पर उनके धाम में जो भी घटना घटी है, जो बीतक हुआ है, वो बीतक अब लालदास महाराज जी लिख रहे हैं। ये कब का बीतक? जब सृष्टि ही नहीं बनी थी, तो वो दिव्य धाम में जो भी घटना घटी वहीं से, उसी कारण से ये सृष्टि बनता है। तो लालदास महाराज अब आगे जाकर के दूसरा प्रकरण में लिखते हैं कि वो दिव्य धाम में, वो मूल मिलावा में क्या ऐसी घटना घटी, वो परम धाम में क्या ऐसी घटना घटी जिसके कारण से इतनी सुंदर सृष्टि की रचना हुई है। ये अजीब सा संसार निर्मित हुआ है, कभी हम समझ ही नहीं सकते हैं संसार को। किसी ने नहीं समझा है आज तक, किसी ने नहीं जीता है आज तक इस संसार में। सब हार करके ही गए हैं, इस माया के साथ सब हारे हुए हैं। ऐसा अजीब सा कभी सोचा भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, ना भूतो ना भविष्यति। ऐसा संसार, सुंदर संसार, सुंदर सृष्टि की रचना हुई। तो ये संसार क्यों बना, कैसे बना, सृष्टि बनने का कारण क्या है, क्या कारण बना, सृष्टि क्यों बना, सृष्टि के पीछे क्या कारण है, किसके लिए बनाया है, ये सारी बात अब आगे जाकर के लालदास महाराज जी अपने बीतक में बताते हैं। मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने तारतम्बाणी में स्पष्ट रूप से बता दिया है कि किसके लिए सृष्टि बनाया है, सृष्टि बनने का कारण क्या है। ये सृष्टि तो कार्य है, कार्य रूप में दिख रहा है। कोई भी कार्य होता है ना, वो कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। बिना कारण कार्य नहीं होए, कोई भी कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। इसीलिए ये सृष्टि रूपी कार्य भी हुआ है ना, इसके पीछे भी कारण है। बिना कारण कार्य नहीं हुए, सो को कारण या के दो। प्राणनाथ जी कहते हैं ये सृष्टि बनने के लिए भी 2 कारण है। ये सृष्टि कार्य है तो इसके पीछे भी 2 कारण है। ये सुंदर सृष्टि बना, ये दिख रहा है हमें, ये कार्य है, कारण दिखता नहीं है। कोई घटना घटती है ना, कहीं हम देखते हैं, सुनते हैं ऐसी घटना घटी, तो हम कहते हैं ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है ना, ऐसा हम सोचते हैं। कुछ कारण तो होगा, क्यों इसने ऐसा किया, कारण तो कुछ होगा ना। तो कार्य के पीछे कारण जरूर होता है, कार्य दिखता है, कारण पता नहीं चलता है। तो इसीलिए ये सृष्टि सुंदर बना है, ये कार्य है, ये दिख रहा है, हम यहीं पर है। लेकिन ये सुंदर कार्य होने के पीछे कुछ न कुछ कारण है, कारण जरूर है, होना चाहिए और है भी।
और प्राणनाथ जी कहते हैं 2 कारण है सृष्टि बनने के लिए। तो सुंदर साथ जी वो 2 कारण क्या है, हम आज का समय तो हमारा पूरा हुआ है, कल के प्रसंग में हम फिर श्रवण करते हैं वो कारण क्या है, सृष्टि क्यों बना, सृष्टि बनने के पीछे वो 2 कारण क्या है। और कारण ही नहीं, इतना ही नहीं, कारण के पीछे एक महा कारण भी होता है, वो किसी को पता नहीं चलता है, कारण से भी ऊपर होता है। कारण होने के बाद कार्य होता है ना, तो वो कारण भी महा कारण के कारण वो कारण हो जाता है। इसीलिए सृष्टि का कार्य, कारण और महाकारण क्या क्या है, हम कल के प्रसंग में श्रवण करते हैं। आज तो हमारा पहला दिन है, कल दूसरा दिन है, तो हम फिर कल ठीक इसी समय में मिलते हैं 2 से 3। ये हमारा इंडियन टाइम है, 2 से 3 भारतीय टाइम है। नेपाली टाइम के अनुसार 2:15 से 3:15 तक हमारा टाइम है। तो आइए कल फिर मिलते हैं, इसी प्रसंग को निरंतर रूप में ले जाते हैं। 1 महीना तक निरंतर रूप में हमारा ये प्रसंग चलता ही रहता है, हम भी तक श्रवण करते ही रहते हैं। और गूगल मीट के माध्यम से जितने भी सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, कल इंडिया के भारत के हिसाब से 2 बजे और नेपाली टाइम के हिसाब से 2:15 में हम फिर मिलते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। और जितने भी सुंदर साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को सूचित कर दूं, अगर आप लोग गूगल मीट में के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक में लिंक पोस्ट किया गया है, आप लोग उसी लिंक में जाकर के जुड़ सकते हैं। और जो कोई भी यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करना चाहते हैं, यूट्यूब में भी प्रोग्राम आएगा, कल परसों आ जाएगा। तो आप सभी सुंदर साथ जी से अनुरोध करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से, जो डायरेक्ट रूप से यहाँ जुड़ना चाहते हैं गूगल मीट के माध्यम से, हमारा लिंक पे जाइए और गूगल मीट के माध्यम से हम प्रत्यक्ष जुड़ सकते हैं। इसी समय कल ठीक 2 बजे इंडियन टाइम 2 से 3 और नेपाली टाइम 2:15 से 3:15 तक हम फिर मिलेंगे। आज का समय हमारा पूरा हुआ है। आइए चौपाई दोहराते आज के प्रसंग को हम विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक, आगे अपनी बीतक, सो लीजे चित्तधार, सो लीजे चित्तधार,